हेलो। अब शुरू करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। कुछ दिन से मैं कंटिन्यूसली ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी जो है करेक्शन के और जाने वाला है, क्योंकि हमने जल्दी जल्दी देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था। जैसे इसमें जो है इलियट वेव के हिसाब से ये इस तरह से लग रहा था। अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, जो कि 1 के टेरिटरी में आना ज़रूरी है। ये जो टेरिटरी है 1 का, यहाँ इसके अंदर इसको घुसना ज़रूरी है। अगर ये लीडिंग डायगोनल है, लीडिंग डायगोनल, ठीक है। अगर ये लीडिंग डायगोनल है तो इस तरह से वेव 4 अभी शुरू होना है, तो ये नीचे आएगा। कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं बकवास कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मार्केट कैसे मेरे एनालिसिस को फॉलो कर रहा है। इसलिए सीखना ज़रूरी है। जब तक आप नहीं सीखते हैं तब तक आप जो है ना कुछ भी बोल सकते हैं, और आपको दूसरे की बातों को समझने के लिए भी होना चाहिए कि हाँ ये सही है या गलत है। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन इस कैंडल के कारण है। कैंडलिस्टिक पैटर्न में ये कैंडल इसमें लगा रहे हैं तो ये पिछले लो को लो ब्रेच कर रहा है, लेकिन लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने पर ये नहीं हो रहा है। तो ये इस तरह से हम लोग इसको हमेशा हमको अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना ज़रूरी होता है। अब इसमें जो है RSI लगाइए, 1 मिनट देखिए। RSI जब लगाते हैं तो इसमें क्या दिख रहा है? रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस। ये प्राइस ने यहाँ पर हायर हाई बनाया, एट द सेम टाइम RSI ने लोअर हाई बनाया। ये बेयरिश सिग्नल है, ये भी दिख रहा था। यहाँ पे शूटिंग स्टार है, यहाँ बहुत सारा, लेकिन ये लोग कंफ्यूज कर रहा था। मार्केट इतना इजी से आपको किसी भी डायरेक्शन में कंफर्मेशन नहीं देता है, वो ट्रैप करते रहता है, ट्रैप क्रिएट करते रहता है। अभी भी 24,200 के लेवल के ऊपर क्लोज किया। हालांकि देखिए यहाँ पर इस जगह 24,150 आया था मार्केट में। मैं लाइव मार्केट में नहीं था, थोड़ा देर के लिए मुझे समय मिला तो मैंने इंट्राडे के लिए वीडियो बनाया था, लेकिन अपलोड करने में लेट हो गया। मैं आज बिजी हूँ, कल भी थोड़ा बिजी रहूँगा। हो सकता है मैं कल भी लाइव डे ट्रेडिंग का जो है वीडियो आपको बाद में दूँ, तुरंत नहीं दे सकूँ, क्योंकि मैं मार्केट में मैं तो पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। अब देखिए यहाँ पे ये है, इसके पहले यहाँ पे डेथ क्रॉस बना हुआ है, तो ये आपको वार्निंग दे ही रहा है। और हम लोगों ने यहाँ देखा कि ये जो करेक्शन है इसके बाद ये ऊपर उठा, ये करेक्शन यहाँ ख़त्म हुआ मान लीजिए। तो अभी ये 200 डे मूविंग एवरेज जो है, जो कि 24,200 के जस्ट ऊपर में है, नहीं 24,000 का लेवल है, सॉरी 24,200 ये लेवल है, ये 24,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है। तो अभी आप मार्केट में जो सपोर्ट देखेंगे वो 24,200 का है, जो कि मुझे लग रहा है फ्राइडे मार्केट में टूट जाएगा। अगर ये टूटता है तो फिर 24,000 एक्सपोज हो जाएगा। ये एक जोन है अभी 24,200 और 24,000 जो सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। ऊपर में 24,500, ये हमने देखा कई दिन इसने कोशिश किया, लेकिन 24,500 का लेवल ऊपर की ओर ब्रेक नहीं कर पाया। ये नीचे आना है, जैसे इलियट वेव में मैंने क्लियरली ये बताया हुआ है, नीचे आना है। आप देखिए इलियट वेव एनालिसिस जो है बहुत पावरफुल फॉर्म है टेक्निकल एनालिसिस का। अगर आता है तो फिर इसमें कोई मुझे किसी तरह का शक संदेह नहीं रहेगा, क्योंकि क्लासिकल में ये बेयरिश डाइवर्जेंस क्लियरली दिख रहा है। ये क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैंने इसके पहले का, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है निफ्टी एनालिसिस का, पिछले एक हफ्ता का आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। और अभी देखिए इंट्राडे में क्या हुआ। इंट्राडे के लिए हालांकि मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया कैसे आप ट्रेड कर सकते थे। ये सब ड्राइंग कल का ही है, ये अभी तक मैंने मिटाया नहीं है, मेरे पास समय नहीं था, दिन में बिजी रहा। ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मैंने लिखा, बार बार यहाँ से बाउंस किया, क्योंकि ये क्या है, यहाँ आप पीछे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर जो वर्जिन CPR बना था उसका एक्सटेंसन है, ठीक है, उसका एक्सटेंसन है। इतना दिन इसने यहाँ से उछाल उछाल के ऊपर
पैसा बना के दिया। आज जो है मैंने एक बात और कहा था कि जब ये प्राइस वर्जिन सीपीआर से दूर जाएगा तो वो वर्जिन सीपीआर उसको अपने और अट्रैक्ट करेगा। और जब ये नीचे आ रहा था मैं बोल ही रहा था कि ये यहाँ आएगा, और देखिए ये ड्राइंग कल का था, यहाँ आया और ये ड्राइंग मैंने कल ही बनाया हुआ था कि नीचे ब्रेक करेगा। देखिए इसने नीचे ब्रेक किया ही, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मैं कह रहा हूँ और मार्केट उसको फॉलो कर रहा है। मैं कोई भी पॉलिटिकल न्यूज़ और किसी भी तरह का न्यूज़ को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि सभी तरह की घटनाएं और दुर्घटनाएं जो है आपके चार्ट में जो है वो फैक्टर्ड इन है। अगर आप चार्ट सही से पढ़ेंगे तो आपको दूसरे न्यूज़ के बहुत ज़रूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे। तो ये आपको सीखना है। कैसे सीखना है, इसके लिए मैंने डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। द नाइस वर्ल्ड डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है। उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी इंडिकेटर्स हैं, सब के बारे में मैंने बात किया हुआ है। आप उनको देखिए, दोबारा से देखिए। और डे ट्रेडिंग के भी मैं कोशिश करता हूँ, जिस रोज़ नहीं भी करता हूँ उस रोज़ का भी डे ट्रेडिंग कैसे किया जा सकता था, जैसे आज का मैंने बताया, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप देखिए और सीखिए। सीखना ज़रूरी है, क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन ही नहीं उठ रहा है तो आप सीख नहीं सकते हैं। आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं है। अगर क्वेश्चन आ रहा है, जेन्युइन क्वेश्चन, लेग पुलिंग से आप जो है ना, आपका भला नहीं होगा। मेरा टांग खींच के आपका कोई भला नहीं होगा, क्योंकि मेरा ज्ञान जो है ना आप मुझसे छीन नहीं सकते हैं। हाँ, मेरा ज्ञान जो है मैं बांटने के लिए यहाँ आया हूँ। मैंने पिछले 10-15 साल में जो ज्ञान हासिल किया है वो बांटने के लिए मैं तत्पर हूँ। आपको सीखना है या नहीं सीखना है ये आपके ऊपर है। इसलिए आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा, आपको कैसा लगा, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है, क्या आपने डे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नाइस वर्ल्ड का देखा है, उसको आजमाया है। आप आजमाइए, आजमाना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को हम लोग टेस्ट करते हैं, बैक टेस्ट करते हैं, आप आजमाइए। ये मैंने आपको बताया हुआ है। मैं एक दिन पहले एनालिसिस छापता हूँ और देखता हूँ कि क्या होता है लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में डिसीजन लेना होता है, तो उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं। आप देखिए सब चीज़ वैसे ही जा रहा है जैसे हुआ है। तो अभी कल का इंट्राडे मूवमेंट के लिए सोचते हैं। देखिए ये जो बायर था, ये यहाँ तक का जितना बायर है सबका स्टॉप लॉस उठ गया है, अब ये लोग नहीं है। ठीक है, ये कल ही मैंने बताया हुआ था स्टॉप लॉस हंटिंग में। और यहाँ जो सेलर है, अब यहाँ पर जो है सेलर कहाँ है ऊपर तरफ में, ये आप देखिए, यहाँ सेलर है, इसके बाद यहाँ भी है। ठीक है, यहाँ ये सब जगह में सेलर अवेलेबल है। यहाँ भी सेलर होगा। देखिए ये जो 30 मिनट ओपनिंग रेंज यहाँ ब्रेक किया लाइव मार्केट में, यहाँ बहुत लोगों ने क्या होगा, इस पुल बैक में भी बहुत सारे सेलर घुसे होंगे। तो अभी सेलर का स्टॉप लॉस ऊपर अवेलेबल है, लेकिन ये जो इतना इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है 24,280 टू 24,200 का, उसी के बीच में आज मार्केट क्लोज किया है। देखिए डेली चार्ट में आप देखने से पता चलेगा कितना का क्लोजिंग है, 24,273। ओके, 5 मिनट चार्ट में वो चीज़ नहीं दिखता है। 273 जो है कहाँ पर है, देखिए इसमें एक लकीर खींचते हैं तो पता चल जाए। ये जो लकीर है ये 24,273 यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया है। यहाँ से ये क्या कर सकता है, ये 2-3 चीज़ कर सकता है। इससे अगर ये बाहर जाता है, गैप अप अगर ओपनिंग होगा तो इस सेलर को और यहाँ पर जो सेलर है इसको टारगेट करने की कोशिश कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो कल मार्केट में एक रिलीफ रैली आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आता है या गैप डाउन होता है तो नीचे भी जा सकता है। ये 24,200 का जो लेवल है यहाँ तक नीचे आ सकता है, 273 से 200 तक आ सकता है, यहाँ से वापस जा सकता है। या डेंजर कब होगा, अगर ये 2000 का लेवल नीचे ब्रेक होता है वॉल्यूम के साथ, तो ये डेंजरस स्थिति हो जाएगा। और तब क्या होगा, नीचे में स्टॉप लॉस कहाँ है वो देख लीजिए। नीचे में स्टॉप लॉस अवेलेबल है, 1 मिनट, ये भी मैंने कल ही आपको बताया हुआ। स्टॉप लॉस अवेलेबल है इस लेवल में। ये जो लेवल है यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल पहले से है 24,000 का। यहाँ पर जो है 24,000 के जस्ट नीचे में
बायर का स्टॉप लॉस होगा और इसके बाद इस लेवल में 23,800 से 850 के बीच में बायर का स्टॉप लॉस अवेलेबल है। इसका मतलब ये है अगर 24,200 के नीचे में क्लोज करता है, उसके नीचे में क्लोज नहीं मतलब उसके नीचे में अगर रुकता है तो ये मार्केट नीचे के स्टॉप लॉस को टारगेट करने के लिए 24,000, तो एक दिन में उतना नीचे नहीं जाना चाहिए। मुझे लगता है 24,000 तक को टारगेट करेगा और फिर उसके बाद ये 24,800 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसको टारगेट करेगा इस जगह को। तो ये हो गया कल के लिए। अब देखते हैं कल किस तरह का मार्केट मूवमेंट होता है। देखिए हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं चार्ट के आधार पर। मैं कोई भी न्यूज़ को फैक्टर इन नहीं करता हूं, मैं सिर्फ चार्ट को देखता हूं, टेक्निकल एनालिसिस समझता हूं। तो उसके लिए आपके पास जो हथियार है उसका सही से इस्तेमाल करना सीखिए, तो आप किसी भी युद्ध में ज़रूर जीतेंगे, आपका सक्सेस रेशियो बेहतर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ आपको सिखाने के लिए और जो लोग सीखे हैं उनसे भी नॉलेज शेयर करने के लिए। तो सीखते रहिए और मुझे उम्मीद है 1 साल के अंदर में मैंने जो वादा किया है कि टेक्निकल एनालिसिस सबको सिखा दूंगा। जो भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, जो भी मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, आप देखिए मेरे जितने भी एनालिसिस है सबको देखिए और जो मैंने सीखने के लिए लर्निंग वीडियोस डाला हुआ है उसको देखिए, रिपीट कीजिए और लाइव चार्ट्स में कैसे काम हो रहा है या दूसरे चार्ट में वो आप देखिए। और किसी भी तरह का क्वेरी होगा तो नीचे रिमार्क्स में ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।